Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर। मित्रों, सामान्य ज्ञान टेस्ट नंबर 12 आज आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें उपभोक्ता संरक्षण का संपूर्ण टॉपिक आपका इस टेस्ट के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। मित्रों, प्रश्न मात्र 20 ही है, लेकिन 20 प्रश्न का मतलब यूँ मानिए कि मैं 50 प्रश्न आपका यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, रीट के लिए विशेष है, लेवल 1 और लेवल 2 के लिए ये टेस्ट साथियों, बाकी अन्य भर्तियों के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं इस शानदार टेस्ट को। अगर आपको इसकी पीडीएफ लेना है साथियों, तो पीडीएफ लेने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद पीएन लोधा को ज्वाइन करना हो। वहाँ पर मैं बिल्कुल पीडीएफ डालता रहता हूँ साथियों उस टेलीग्राम चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं इस टेस्ट को। मित्रों, बहुत ही नई और विस्तृत जानकारी के साथ पढ़ने वाले हैं। प्रश्न नंबर 1 आता है, राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर, जोधपुर, अजमेर और कोटा। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा जयपुर। राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का मुख्यालय है जयपुर में, जबकि एक इसकी जो बेंच है वो जोधपुर में भी स्थित है मित्रों। तो यहाँ पर आपका जो प्रथम विकल्प है वो यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 2 आता है, राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में, राजस्व मंडल में और राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग में। तो साथियों, जो जिला आयोग रहता है उसके निर्णय के विरुद्ध आप राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग में अपील कर सकते हो। और अगर जो आपको ऐसा लगता है कि राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग ने जो निर्णय दिया है वो गलत दिया है, तो आप उसके विरुद्ध राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग में अपील कर सकते हो। मतलब ये 3 स्तर होते हैं साथियों, जिला, फिर राज्य और फिर राष्ट्रीय। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर चौथा सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, देश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? देश में मतलब भारत देश की यहाँ पर बात है। दिसंबर 1986 को, 1 अप्रैल 1987 को, 15 अप्रैल 1987 को और 15 मार्च 1987 को। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है इस टॉपिक से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम में रीट लेवल फर्स्ट सेकंड दोनों के लिए विशेष बार बार पूछी जा सकती है, बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रहा है। तो साथियों, देश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था 15 अप्रैल 1987 को। विकल्प नंबर 3 आपका यहाँ पर सही है। लेकिन साथियों, विश्व में उपभोक्ता के जो अधिकार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, ये 15 मार्च 1963 को, 15 मार्च 1963 को लागू कर दिया गया था। 15 मार्च 1963 को लागू कर दिया था साथियों, जबकि भारत में 15 अप्रैल 1987 को, 1963 याद रखना है आपको। अब देखिए, यूएसए ने इसको लागू किया था, और आपको ये भी याद होना चाहिए कि फिर उसके बाद में 9 अप्रैल 1985 को यूएसए ने उपभोक्ताओं को 7 अधिकार दिए थे मित्रों। कितने अधिकार दिए थे? 7 अधिकार दिए थे। आप सभी को ये पता होना चाहिए, 1985 में यूएसए के द्वारा उपभोक्ताओं को कुल 7 अधिकार प्रदान किए गए थे, जबकि 15 मार्च 1963 को इन्होंने उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू कर दिया था, और भारत में ये लागू हुआ था 15 अप्रैल 1987 को। तो यहाँ पर विकल्प नंबर आपका 3 बिल्कुल सही है साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। चौथा प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण व्यवस्था है 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय और 4 स्तरीय। तो मित्रों, भारत में उपभोक्ता संरक्षण व्यवस्था की अगर बात करें तो ये 3 स्तरीय है। कितने स्तर की है? 3 स्तर की। एक आता है आपके राष्ट्रीय आयोग जो सबसे ऊपर है, फिर उसके नीचे आता है आपके राज्य आयोग, फिर उसके नीचे आता है आपके जिला उपभोक्ता मंच। तो ये 3 स्तर है साथियों। आप सभी को पता होना चाहिए, जो राष्ट्रीय आयोग है इसमें एक तो अध्यक्ष होता है और न्यूनतम 4 सदस्य होते हैं। जो राज्य आयोग है उसमें भी एक अध्यक्ष होता है और न्यूनतम 4 सदस्य होते हैं। और जो जिला उपभोक्ता मंच है उसमें एक अध्यक्ष होता है और न्यूनतम 2 सदस्य होते हैं साथियों। आप सभी को ये भी याद होना चाहिए कि जो राष्ट्रीय आयोग है इसमें 10 करोड़ से अधिक तक का जो विषय है, 10 करोड़ से अधिक तक का विषय इसमें एक्सेप्ट किया जाता है। जो राज्य आयोग है यहाँ पर 1 करोड़ से ज़्यादा, ठीक है, 1 करोड़ से ज़्यादा, लेकिन 10 करोड़ से कम की राशि यहाँ पर की जाती है। और मित्रों, जो जिला उपभोक्ता मंच है वहाँ पर 1 करोड़ तक की राशि पर आप अपील कर सकते हो।
अब देखिए, जब शुरुआत में ये नियम लागू किया गया था जिला ये उपभोक्ता वाला, तो वहाँ पर जो जिला उपभोक्ता मंच है उसमें मात्र 20 लाख रुपए तक राशि तक 20 लाख रुपए की जो राशि है सिर्फ उस राशि तक ही आप अपील कर सकते थे। लेकिन वर्तमान में इसको बढ़ाकर कितना कर दिया है, 1 करोड़ कर दिया है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए साथियों। चलिए यहाँ पर ठीक है, तीसरा विकल्प तो सही है, लेकिन मैंने कुछ जानकारी अभी आपको यहाँ पर दी है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से कौन करता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, केंद्र व राज्य सरकारें मिलकर, और उक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जो राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष होता है उपभोक्ता मंच में, अब वहाँ पर जो अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। परामर्श देने का काम है उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का, लेकिन नियुक्ति कौन करता है? तो साथियों नियुक्ति करते हैं केंद्र सरकार। जो केंद्र सरकार होती है वो ही राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करती है, लेकिन किसके परामर्श से? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। तो प्रथम विकल्प आपका यहाँ पर सही है प्रश्न नंबर 5 में। साथियों प्रश्न 6 देखेंगे। राज्य आयोग में अध्यक्ष के अलावा कम से कम कितने सदस्य होते हैं? तो ये सदस्य संख्या तो मैंने बता दी है। तो अध्यक्ष के अलावा कम से कम 4 सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय आयोग में भी अध्यक्ष के अलावा कम से कम 4, और जिला उपभोक्ता मंच में अध्यक्ष के अलावा कम से कम 2 सदस्य होते हैं। दूसरा विकल्प आपका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं मित्रों। जिला आयोग में कितनी राशि के प्रतिफल के उपभोक्ता मामलों को दायर किया जा सकता है? 1 करोड़, 20 लाख, 25 लाख और 40 लाख। तो साथियों मैंने आपको बता दिया था पहले भी कि 1 करोड़ रुपए तक की जो राशि है वो आप जिला उपभोक्ता मंच में दायर कर सकते हो। पहले ये राशि सिर्फ 20 लाख तक थी, लेकिन वर्तमान में ये 1 करोड़ है। तो आपका प्रथम विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 देखते हैं साथियों। राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया? 13 जुलाई 1986 को, 2 अक्टूबर 1986, 1 जनवरी 1988 और 26 मई 1988। तो मित्रों राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का गठन किया गया था 26 मई 1988 को। विकल्प नंबर 4 सही है, इसको नोट करके लिख लीजिए अगर आपने ये नहीं पढ़ रखा है तो साथियों 4 सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं मित्रों। 9वां प्रश्न आता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 24 दिसंबर और 14 नवंबर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? आपको याद होना चाहिए साथियों, ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण कानून पास किया गया था, इसलिए 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ये पास किया गया था, लागू नहीं किया गया था। ठीक है, लागू कब किया गया था? 15 अप्रैल 1987 को। मैंने आपको पहले बता दिया है ये। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 10 आता है। उपभोक्ता हितों के संरक्षण व संवर्धन तथा सरकार को परामर्श देने के लिए कितने प्रकार की संरक्षण परिषदें गठित है? 1, 2, 3, 4। तो साथियों देखिए, उपभोक्ता जो है उनके हितों के लिए, उनके हितों का संरक्षण करने के लिए, संवर्धन करने के लिए, सरकार को परामर्श देने के लिए संरक्षण परिषदों की अगर बात करें तो 3 परिषदें हैं। विकल्प 3 सही है। कौन कौन सी परिषदें हैं? पहली आती है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद, दूसरी आती है राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद और तीसरी आती है जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद। तो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन लाइनें खींच दी, आपको समझ जाना चाहिए। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद, राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद और जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद, ये 3 परिषदें होती है साथियों। तो विकल्प आपका तीसरा यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 पे चलते हैं मित्रों। 11वां प्रश्न है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव किस प्रकृति के होते हैं? आदेशात्मक, परामर्शात्मक, उपदेशात्मक और निवेदनात्मक। तो मित्रों जो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद है जो केंद्र स्तर पर होती है, ये जो प्रस्ताव पारित करते हैं इनके प्रस्ताव होते हैं परामर्शात्मक, मतलब ये परामर्श देने का कार्य करते हैं साथियों। जो राज्य आयोग होता है, जो राष्ट्रीय आयोग होता है, जो जिला उपभोक्ता मंच होता है, इनको परामर्श देने का काम ये अलग अलग जगह अलग अलग एजेंसियां करती है। तो विकल्प आपका दूसरा यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा प्रश्न नंबर 11 में। नेक्स्ट प्रश्न 12 पे चलते हैं। 12वां प्रश्न है।
भारत के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की किस धारा के उपभोक्ता अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो उपभोक्ता के अधिकार किस धारा में वर्णित है? धारा 8, धारा 2, धारा 3 और धारा 6। तो साथियों, जो उपभोक्ता के अधिकार है वो धारा 6 में बताए गए हैं कि उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार है, कितने अधिकार है, ये भारत की बात है, ठीक है। धारा 6 में उपभोक्ता के अधिकारों का वर्णन किया गया है। चौथा विकल्प आपका यहाँ पर सही रहेगा मित्रों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 पर चलते हैं। 13वां प्रश्न है, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता के कितने अधिकार माने जाते हैं? 7, 4, 8 और 3। तो मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 7 अधिकार है, जबकि भारत में उपभोक्ता के 6 अधिकार है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूछा है तो आपका जो प्रथम विकल्प है वो सही रहेगा मित्रों। देखिए कौन कौन से 7 अधिकार है मैं आपको बताता हूँ। एक है सुरक्षा का अधिकार, एक है जानकारी प्राप्त करने का अधिकार, एक है शिकायत निवारण का अधिकार, एक है वस्तुओं व सेवाओं के चयन का अधिकार, नेक्स्ट है क्षतिपूर्ति का अधिकार और अगला है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार और स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार। इस प्रकार कुल 7 अधिकार है। कितने अधिकार है? 7 अधिकार है, लेकिन ये किस स्तर पर है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। लास्ट वाला कौन सा है? स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 पे चलते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ता को अधिकाधिक माल बिकवाता है, उपभोक्ता अधिकारों का संरक्षण संवर्धन करता है, उपभोक्ता विवाद उत्पन्न करता है और उपभोक्ता शिक्षा देता है। तो मित्रों यहाँ पर देखिए, वैसे तो आपको लगता है उपभोक्ता शिक्षा देता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं है, ये तो है ही नहीं, ये भी गलत है। सिर्फ दूसरा ही विकल्प सही है, उपभोक्ता अधिकारों का संरक्षण संवर्धन करता है, क्योंकि यहाँ पर संरक्षण अधिनियम की बात की जा रही है, मतलब उनकी रक्षा करना साथियों। तो जो उपभोक्ता के अधिकार है उनकी रक्षा करने का कार्य ये करता है। तो विकल्प दूसरा सही रहेगा प्रश्न नंबर 14 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1981, 85, 86 और 87। तो साथियों प्रश्न नंबर 15 में आपका सही आंसर है 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, लेकिन लागू कब किया गया था? 1987 में। तो यहाँ पारित की पूछ रहे हैं तो फिर आपका जो तीसरा विकल्प है वो सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 देखते हैं मित्रों। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में उपभोक्ता को कितने अधिकार प्राप्त है? 4, 5, 6, 7। तो अगर भारत की बात करें तो भारत में उपभोक्ताओं को कुल 6 अधिकार दिए हैं। कितने अधिकार दिए हैं? 6 अधिकार दिए हैं, जो मैंने पहले बताए थे। उनमें से जो स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार है, स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार वो भारत में नहीं दिया गया है, इसलिए आपका तीसरा विकल्प ही यहाँ पर सही रहेगा। मित्रों अगला प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। 17वां प्रश्न है, सुरक्षा का अधिकार उपभोक्ता को देता है। बाढ़ से सुरक्षा, अकाल से सुरक्षा, वस्तु व सेवा से, शरीर व संपत्ति को हानि से सुरक्षा और महामारी से सुरक्षा। तो यहाँ पर तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हो, इसका विकल्प नंबर 3 सही है, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 देखते हैं मित्रों। 18वां प्रश्न है, देश में उपभोक्ता हेतु गठित सर्वोच्च अर्ध न्यायिक संस्था है राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग, केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय और जिला मंच। तो मित्रों अर्ध न्यायिक संस्था कितनी है? 3 है। एक तो जिला उपभोक्ता मंच है, एक राज्य आयोग है, एक राष्ट्रीय आयोग है। तो सर्वोच्च कौन सी है मित्रों? राष्ट्रीय आयोग है, जो सिर्फ एक होता है। प्रत्येक राज्य में एक राज्य आयोग होता है, जबकि जिला उपभोक्ता मंच एक जिले में एक से अधिक हो सकते हैं। आपको इस चीज़ को भी याद रखना है। दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न 19, उपभोक्ता कौन हो सकता है? माल का क्रेता, सेवा का प्राप्तकर्ता, माल का क्रेता या सेवा का प्राप्तकर्ता और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर उपभोक्ता कोई भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए, जो माल का क्रेता हो वो हो सकता है, या सेवा का जो जिसने सेवा प्राप्त की है वो हो सकता है। तो आपका तीसरा विकल्प आपका यहाँ पर सही है प्रश्न नंबर 19 में। आज का अंतिम प्रश्न नंबर 20 देखते हैं साथियों, और हमें सपोर्ट कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। 20वां प्रश्न है, 15 अप्रैल 1987 की अधिसूचना के द्वारा केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित हुई? 151, 140, 150 और 100। तो साथियों
यहाँ पर आपका राइट आंसर है 150। 15 अप्रैल 1987 में जो अधिसूचना जारी की थी केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की सदस्य संख्या हेतु, वहाँ पर निर्धारित किया गया था कि इनकी संख्या रहेगी 150। विकल्प 3 आपका यहाँ पर सही है। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने वीडियो को पूरा देखा। अगर कोई सूचना आती है भर्तियों से संबंधित तो बिल्कुल मैं अपडेट कराता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।